एडीजे साहब का ऑर्डर आ गया है, तो टू दैट एक्सटेंट आपकी जो एमपी है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के खिलाफ, क्वासी जुडिशियल ऑर्डर के खिलाफ, दैट विल बिकम इनफ्रक्चुअस नाउ बिकॉज प्रोसीडिंग्स आर बिफोर द जुडिशियल ऑफिसर एंड ऑल दी फाइंडिंग। सर उसमें प्रेयर हमारी ये थी कि इन व्यू ऑफ द ऑर्डर पास बाय द सिविल कोर्ट द रेवेन्यू प्रोसीडिंग शुड नॉट बी इनिशिएटेड, ये ऑर्डर था, इतना ही हमारा था। हमने कोई ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया था इस पिटीशन। आपसे यही तो कह रहा हूँ। हाँ वो ठीक है, आपका कहना ठीक है सर कि अब वो वाला हम ऑलरेडी चैलेंज, ठीक है सर, तो वो पिटीशन हम नॉट प्रेस कर देते रिगार्डिंग दैट सप्रेशन इन दिस केस। छोड़िए ना, वो विड्रॉ हो गई सर उसके विड्रॉ होने के बावजूद आप सप्रेशन देखें ना सर, एक रिलीफ के लिए दो पिटीशन फाइल करते हैं। पहले इन्होंने 146.1 की पिटीशन फाइल करी थी, इट वाज ओनली अगेंस्ट द इंजंक्शन मैटर ऑफ द सिविल कोर्ट। When the 250 order was passed against him by Tehsildar, he filed an amendment application in that case, sought to challenge that Tehsildar's order. No. In that writ petition, which was confined only to civil court's order, तो सिविल कोर्ट वाली पिटीशन में अमेंडमेंट फाइल किया सर। देख लेते हैं 250 की पिटीशन के ऑर्डर को लॉर्ड, हमारी रिलीफ देख लो, अमेंडमेंट अलाउ हो गया। हमारी सिविल सूट की रिलीफ देख लो। नहीं रिलीफ नहीं, आप नहीं कैसे बोल सकते, मैं कोर्ट को बता रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ। नहीं एक मिनट देख लेते हैं आप। सिविल सूट लॉर्डशिप, सिविल सूट की हमारी प्रेयर देख लो। एक सेकंड आइएगा, 12509 बटे 19 देखिएगा 146.1 में, ये क्या अमेंडमेंट करके मांगा था आपने? This was the final order passed by Tehsildar under 250. He even included this in this civil court's petition. Lordship, kindly see the proposed amendment. Amendment हमारा ये था, add as para Roman 3 in the relief clause that the order dated 16/9/19 passed by respondent to against the petition contained in Annex P8 may kindly be not given effect during pendency of the present petition. And the petition be not dispossessed from suit. That is, I have not claimed a quashing of that order. क्योंकि सिविल सूट पेंडिंग थी, सिविल सूट में ऑर्डर पास हो गया था। Therefore, what my submission was, समझा दीजिएगा कि 250 की कार्रवाई में सिविल सूट का क्या जुरिस्डिक्शन है, जब MPLRC में सब there is a specific bar how this application could have been filed before the civil court. 250 की कार्रवाई में किए गए आदेश को एग्जीक्यूट ना किया जाए, उसकी अपील लाई करती थी। How could you have sought this relief before the civil court? और ये सर अमेंडमेंट अलाउ हो गया, उसके बाद ये केस एडजर्न हुआ, दे डिड नॉट आर्ग्यू, देन दे केप्ट दिस पिटीशन पेंडिंग, और फिर ये सेकंड एमपी फाइल करी अगेंस्ट दी। आज ये वाली जो पिटीशन है, ये किसके खिलाफ है ये बताइए? ये 250 का जो तहसीलदार ने ऑर्डर किया था, उसके एसडीओ ने ऑर्डर किया, उसके बाद कमिश्नर को ऑर्डर। बताइएगा अब आप उसमें क्या क्या इलीगैलिटी है? पोजीशन है ऑलरेडी वे बैक, ये सब पुरानी पिटीशन बोलने नहीं देते लॉर्डशिप, हमारे केस तो हमें एड्रेस करने दी, ये बीच में मतलब लॉर्डशिप व्हाट इज द प्रोसीजर? आपको सुनेंगे, आपको नहीं तो ये बीच में बोलते हैं तो इट इज नॉट गुड लॉर्डशिप। ही इज अ सीनियर डेजिग्नेटेड सीनियर नाउअडेज लॉर्डशिप। अभी महसूस करने में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा वेट तो। नहीं महसूस करना चाहिए, उसके पहले महसूस करना चाहिए। सीनियर होगा, इसका एहसास होने में टाइम लगता है। हाँ अब गुलाटी साहब आप इनको बोलने दीजिए, बैठ जाइए, गुलाटी साहब को कुर्सी दीजिए सर। भाई एक एक करके चले, पहले ये इतना बताइए कि ये जो 3 खसरे हैं ये अलग अलग व्यक्तियों के नाम से हैं, ठीक है ना जी? आपके नाम से है ये सब लॉर्डशिप। उसमें वल्द देखेंगे, वल्द गुलई अहीर। नहीं वल्द सब में नहीं है, एक में महीलाल है, एक में अरे भाई हाँ महीलाल है, महीलाल है, गुलई अहीर है, और तीसरे में गुलई, हेमराज वल्द वद्दूलाल है। हाँ वो कुछ और है। वी डोंट, आपको ये बताना पड़ेगा कि ये सब जो है किस तरीके से आपके पास आई जमीन, बिकॉज ओनली वन पर्सन साहबलाल इज कंटेस्टिंग दिस केस। शो मी दैट हाउ दिस लैंड हैज डिवॉल्व्ड इन फेवर ऑफ साहबलाल एंड हाउ मच लैंड हैज डिवॉल्व्ड इन फेवर ऑफ साहबलाल। सिविल सूट में लॉर्डशिप हमने वो सब नहीं, पूरा सिजरा अपना फैमिली ट्री पेश की है लॉर्डशिप। सिजरा से अकेले से नहीं होता ना, ये तो 1928-29 का खसरा आपने लगा दिया, ठीक है। अब ये संवत है कि साल है ये भी नहीं मालूम हमको। 1928-29 लिख दिया है इसमें खसरे में, पेज 14 के टॉप पर जाइएगा, ठीक है। तो इस सब से आपकी मदद नहीं होगी। फर्स्ट यू एस्टैब्लिश योर टाइटल and the extent of your title in relation to these khasra numbers, then we will proceed further. Let me give a week's time, Doctor. I will furnish all the document. Huh?
सिविल सूट में सब पेशिए सिविल सूट में पेज 55 में फाइंडिंग इन द अगेंस्ट हिम टाइटल की वो पढ़ लेते हैं। एंड ही हैज विथड्रॉन दैट पिटीशन नाउ। अरे अभी 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 साइन कहाँ किया ऑर्डर? नहीं ना पर ठीक है पेज 55 जी सर। एनेक्चर P3 का पार्ट है 55 सर। दिस इज द इंजंक्शन ऑर्डर व्हिच G3 में तो नहीं है भाई उसमें। नहीं इन द सेम आइटम 146 में। अच्छा 146। यस यस 146 में ऑर्डर लगे हैं सिविल कोर्ट। अच्छा यानी इसमें भी लगे हैं 140 पेज 55 में है, इसमें भी लगे। 7, 8, 9 में trial court has said no injunction can be granted to him because he has failed to prove prima facie title, and this has been confirmed by appellate court, and that petition just now वही तो- अपीलेट कोर्ट को वही मूल सवाल पूछा आपसे, थंब रूल वही है कि इनका टाइटल तो बता दें। prima facie सर दोनों कोर्ट ने देख लिया इंजंक्शन के केस में, बोला टाइटल तो है नहीं। बताइए टाइटल कहाँ है आपका? वही तो हमने सवाल पूछा था, आपके बगैर बोले पूछ लिया था हमने ये सवाल। वही मैं बता लॉर्डशिप एडीजे को ऑर्डर इसके ऑर्डर के में हमने अपील की, ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर, एडीजे को ऑर्डर देख लें लॉर्डशिप। हाँ पढ़िएगा ना। एडीजे का ऑर्डर किस पेज पे देखना है? लॉर्डशिप पेज 63 के पैरा 17 से देखेंगे लॉर्डशिप। एनेक्चर P7 है क्या? नहीं सर P3 पार्ट है, P3 का कौन सा? P3 में भी तो आपने लगा रखे कई सारे। पूरा रिकॉर्ड उसी में लगा है। पेज 58 से ऑर्डर है एडीजे का लॉर्डशिप। अपीलार्थी वादी के द्वारा वर्ष 1909-10 के गोलई अहीर के प्रविष्ट वाले राजस्व अभियोगों की छायाप्रति प्रस्तुत करते हुए विवादित भूमि गोलई अहीर से प्राप्त होने का विजन करते हुए यह बात प्रस्तुत किया है। इसलिए प्रकरण में स्वत्व और अद्वैत के गुणोद्देश्यों पर साक्ष्य लिए बिना सक्षम अधिकारी द्वारा विधिक प्रक्रिया के अधीन रहते हुए बेदखली की कार्रवाई पूर्ण होने के पूर्व प्रत्यार्थी प्रतिवादीक्रम हर्ष पटेल द्वारा स्वयं बलपूर्वक अपीलार्थी को बेदखल किया जाता, तो ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा बात प्रस्तुत करने का उद्देश्य विफल है। अपीलार्थी द्वारा मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 50 के अंतर्गत विवादित भूमि के संबंध में की जाने वाली कार्रवाई को रोकने के लिए अस्थायी निषेधाज्ञा की मांग प्रत्यार्थीगण तहसीलदार में कलेक्टर विरुद्ध की गई। प्रकरण में तहसीलदार जौनपुर ने रूप पक्षकार विवादित भूमि के संबंध में मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 250 के अंतर्गत अपीलार्थी वादी के विरुद्ध अरे आप पैरा 21 में आ जाइए ना कि कानून के पालन ये भी अगर आप उनको बेदखल नहीं करेंगे, उन्होंने कानून के पालन के लिए 250 का आवेदन लगा दिया। ये थोड़ा आपको ब्लैंकेट स्टे थोड़ा है कि आप किसी भी तरीके से उन्हें बेदखल नहीं करेंगे। उन्होंने कहा पैरा 21 में लास्ट लाइन पढ़ लीजिए, जी वादी को विवादित भूमि से बलपूर्वक अस्थायी निषेध किया था कि यह बात लंबित रहने के दौरान विधिक प्रक्रिया के विपरीत जाकर, अब आप बता दीजिए 250 की कार्रवाई विधिक प्रक्रिया के विपरीत है। लॉर्डशिप 250 की कार्रवाई में हमें सुनवाई का मौका ही नहीं मिला है। वही तो हमारा कहना है कि 250 में एविडेंस हमारा होता, जब पोजेशन हमारा पाया गया तो हमें अपने डॉक्यूमेंट पेश करने का मौका तो मिलना चाहिए 250 की कार्रवाई में। जोर से बोलने से नहीं फर्क पड़ेगा। जिस तारीख को सीमांकन हुआ था, हाँ बता दीजिए, आपको नोटिस नहीं था सीमांकन का, उसके बियॉन्ड और कोई सुनवाई नहीं हो। लॉर्डशिप सीमांकन में कब्जा तो हमारा पाया गया। कब्जा पाना आप फिर you are too much bound by the instructions of your client rather than assisting the court. Kabja is irrelevant. What is important is your title. If 250 की कार्रवाई में लॉर्डशिप सीमांकन करते वक्त अगर यह पाया गया कि वह जमीन आपके स्वत्व की है तो फिर बात अलग होगी। यही तो मैं कह रहा हूं सर कि 250 की कार्रवाई में सीमांकन में हमको सीमांकन में हमारा देखली बता देंगे कि हमको नोटिस दिया था। फिर वही बात है, ये क्यों बताएंगे? आप बताइए, आप सीमांकन की कार्रवाई को आपने कब चुनौती दी? नहीं करी। अल्टीमेटली 250 की कार्रवाई सीमांकन की कार्रवाई के बाद लॉर्डशिप सीमांकन की कार्रवाई के रहते रहते हमने सिविल सूट फाइल कर दिया। सिविल सूट में सीमांकन की कार्रवाई को चुनौती देते आपने नई बात बताई। नहीं, हमारा सिविल सूट फॉर डिक्लेरेशन इंजंक्शन फाइल हो गया था। फॉरगेट अबाउट इट। When the MPLRC prohibits proceedings against certain acts to be done by the revenue authorities in an absolute manner, which includes demarcation, etc., how a civil suit is maintainable? अगर आपका ये ऑब्जर्वेशन आ जाएगा तो सिविल सूट नहीं, मैं उस सिविल सूट रेवेन्यू प्रोसीडिंग को मैंने सिविल कोर्ट में चैलेंज नहीं किया है। किया है ना आपने, अमेंडमेंट किया ना वो। नहीं, अमेंडमेंट लॉर्डशिप हमने बोला कि क्योंकि सिविल सूट चल रही इसलिए उसमें वो कार्रवाई ना करें जब तक सिविल सूट पेंडिंग है, जब तक वहां पे रेवेन्यू प्रोसीडिंग ना की जाए। ये मेरा निवेदन। आप मुझे ये बताइए कि 129 की कार्रवाई के विरुद्ध क्या रेमेडी है? वो असील नहीं किया हमने, वो हमने असील नहीं किया। नहीं किया है ना, that has become final, that's the end of the matter। लिखिएगा। Lordship, then I withdraw this petition with liberty to assail an appropriate आज state. थोड़ा ना मिलेगी आपको लिबर्टी इतने साल बाद। So I don't डिमार्केशन want to press this petition, Lordship. लिखिएगा। चलिए
Girish Kumar Srivastava 146 में, after arguing at length and when put certain basic questions that where is the title of the petitioner, submits that civil suit is pending in that regard. Full stop. Next para. When Shri Girish Kumar Srivastava is directed to show from record that when did he assail the proceedings under section 129 of MPLRC, he submits that he had filed a civil suit. Full stop. However, he is not in a position to convince this court that proceedings under section 129 MPLRC can be assailed before the civil court, dehors the provisions contained in MPLRC barring jurisdiction of civil courts in certain matters. Full stop. Then, when he is asked to explain that when he had not assailed the proceedings under section 129, then how can he be now permitted to assail the proceedings under section 250 MPLRC, which are consequent to demarcation proceedings undertaken under section 129, he submits that he may be permitted to withdraw this petition. Next paragraph. Shri Siddharth Gulati, learned senior advocate, assisted by Shri Sudhir Sharma. Eh? Sudhir Sharma, Lord. Sudhir Sharma, submits that in fact this petition is rendered infructuous in as much as revenue authorities have removed the encroachment of the petitioner and have put the defendant Harsh Patel in possession of the said land. Full stop. In view of such facts being taken on record, petitioner is allowed to withdraw his petition.